हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ HTML ट्यूटोरियल का डे 10, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा फॉर्म का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने फॉर्म के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं उसके इनपुट टैग्स, क्या होते हैं इसमें प्लेस होल्डर कैसे लिखाते हैं, और रिक्वायर्ड का भी कुछ पार्ट पढ़ा था, रिक्वायर्ड क्यों यूज़ होते हैं। आज हम थोड़ा फॉर्म में पढ़ेंगे एडवांस टॉपिक जो फॉर्म के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे रेडियो, चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन बाय यूजिंग सिलेक्ट एन ऑप्शन से थ्रू हम कैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, कैसे हम चेक बॉक्स बना सकते हैं, कैसे हम रेडियो बटन बना सकते हैं फॉर्म के अंदर। सिंपल इनपुट बॉक्स तो आपने उस दिन पढ़ा ही था, लास्ट डे जो पढ़ा था। तो आज हम सारा कुछ पढ़ाएंगे बाय यूजिंग कोड। तो एक कोड में हम सर्वे फॉर्म बनाएंगे विद मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स, जिसमें नेम होगा इनपुट में, रेडियो होगा, नेम इनपुट में इसलिए कि पुराना भी आपको रिवाइज हो जाएगा, जेंडर होगा मेल या फीमेल रेडियो बॉक्स में, हॉबीज होगा चेक बॉक्स में, और कंट्री होंगी ड्रॉप डाउन बॉक्स में, फीडबैक इनपुट, फिर सबमिट बटन। ये सब मैं आपको कोडिंग के थ्रू थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद ये एक टास्क है, डिज़ाइन ए पिज़्ज़ा ऑर्डर फॉर्म विद टॉपिंग एंड साइज ऑप्शन। ये आपको घर से करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसमें करते हुए तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको प्रॉपर कोड भेज दूंगा, जिससे आप इजीली अपना रिवाइज कर पाएंगे इसको। चलो समय न गवाते हुए सीधा पहुंचते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में जाके अपना आज का कोड डे 10 HTML की एक फाइल बनाते हैं। इसमें एक नॉर्मल बॉयलर प्लेट के थ्रू HTML5 का एक फॉर्मेट लिखते हैं, और इसमें सिंपल लिखते हैं सर्वे फॉर्म विद मल्टीपल क्वेश्चंस टाइप। सिंपल सर्वे फॉर्म बनाया है। सर्वे फॉर्म के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म के अंदर अभी के लिए हमने सिर्फ फॉर्म वॉर्म रख लिया है। सिंपल फॉर्म के अंदर एक H1 टैग बनाएंगे। H1 टैग में लिखेंगे हम सर्वे फॉर्म। तो हम इस टाइप से दिखाएंगे कि हम पूरा प्रॉपर सर्वे फॉर्म बना रहे हैं H1 के अंदर। और H1 के अंदर लिखेंगे सिंपल। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, नेम इनपुट। नेम इनपुट के लिए वही सिंपल जैसे हम करते थे हमेशा, इनपुट नेम जो हमें लिखने हैं, तो इसमें लेबल आएगा और ये इनपुट आएगा। तो इनपुट लेवल जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नेम लेवल से नेम दिख जाता है, और इनपुट में जो भी होता है उसमें इनपुट फील्ड बन के आ जाता है एक नीचे। इसमें रिक्वायर्ड भी है तो इसमें एक प्लेस होल्डर भी लिख देंगे। प्लेस होल्डर में नेम, प्लेस होल्डर में नेम लिख देंगे। जैसा भी हम प्लेस होल्डर में लिखेंगे वो हमें इनपुट फील्ड के अंदर दिखेगा। रिक्वायर्ड का क्या मतलब होता है कि ये फील्ड भरनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सबमिट नहीं होने देगा। ठीक है। अब हम सेकंड चीज़ बनाएंगे। नेम इनपुट फील्ड भर लिया। रेडियो, जेंडर रेडियो बटन। जेंडर रेडियो बटन से हम बताएंगे कि ये मेल फीमेल, ये इस तरह के एक इनपुट बॉक्स दे देंगे, जिसमें एक लेबल लेंगे। लेबल में लिखेंगे जेंडर, सिंपल जेंडर लिखेंगे, और इसके अंदर इनपुट में टाइप में लिखेंगे। टाइप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। टाइप में रेडियो, आईडी देनी है यूनिकनेस के लिए, तो आईडी दे सकते हैं, जैसे कि मेल। नेम लिखना ज़रूरी है, मेल, और इसकी वैल्यू भी मेल। स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर करें प्लीज़। ये इसका इनपुट बॉक्स में इतना लिखते हैं। इसके बाद इसको भी हम रैप करते हैं एक लेबल के साथ। लेबल के अंदर इसको रैप कर देते हैं, तो ना इनपुट बॉक्स को हम सीधा समझ पाएंगे कि इनपुट बॉक्स में ये मेल था, ये मेल के लिए एक वो था। और ऐसा ही हम एक रेडियो बटन और बनाएंगे फीमेल के लिए। नेम में वही फीमेल इसमें डालेंगे, और ये सिंपल वैल्यू फीमेल का F कैपिटल कर लेंगे, और इसको भी हम बंद करके फीमेल
और लेबल बंद करके विद 2 बी आर टैग इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गैप आ जाए दोनों के बीच में, तो बी आर टैग इसलिए लगा देते हैं, ब्रेक टैग है ये। ठीक है, जेंडर वाला हमने बना दिया। अब तीसरा लिखते हैं हम, जेंडर हो गया। हॉबीज़ लिखेंगे चेक बॉक्स, हॉबीज़ HTML चेक बॉक्स में। तो हॉबीज़ में सिंपल पहले एक लेबल जो होता है, 2-3 हॉबीज़ लिख देते हैं। तो इसमें 3 हॉबीज़ लिख दी हमने, रीडिंग, राइटिंग, कोडिंग, कि यूज़र को क्या पसंद है वो इस अपने हिसाब से चुन लेगा। टाइप लिखना बहुत ज़रूरी होता है, टाइप ही बताता है ये चेक बॉक्स है, टाइप ही बताता है ये रेडियो है, और ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है। टाइप अपना सोच समझ के लिखें। आईडी तो हम नॉर्मल अभी लिख रहे हैं क्योंकि आईडी आगे चल के यूज़ होगी, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे तो आईडी का बहुत यूज़ है। नेम बहुत ज़रूरी है, अगर बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करना है तो बैकएंड पे नेम ही जाता है। वैल्यू होती है इसकी डिफाइन की, हम ये वैल्यू कोडिंग की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, इस हिसाब से हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बी आर टैग लगाया और ये ख़त्म कर दिया। ये चेक बॉक्स हो गया। अब हम कंट्री ड्रॉप डाउन, कंट्री का ड्रॉप डाउन देखेंगे। तो कंट्री जैसे ड्रॉप डाउन मैंने बताया था, पहले तो लेबल तो आता ही आता है, सिलेक्ट के थ्रू लिखते हैं, सिलेक्ट और ऑप्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कंट्री ड्रॉप डाउन में कंट्री लिख दिया लेबल में, सिलेक्ट टैग में आईडी और नेम, जो जैसा होता है ये आईडी यूनिकनेस के लिए, नेम में एपीआई के लिए। सिलेक्ट के ऑप्शंस बताएंगे अब, किस सिलेक्ट किन किन ऑप्शंस में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इंडिया, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऑप्शन आएंगे। तो अभी सिंपल सबमिट बटन लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि फीडबैक तो आपको पता ही है कि नॉर्मल इनपुट बॉक्स है, वो ऐसे ही बन जाएगा जैसे नेम बना है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अपने सर्वर को अपना लाइव सर्वर ओपन करते हैं। लाइव सर्वर पे देखते हैं कि क्या चीज़ दिख रहा है। देखिए, सर्वे में पहले आपके नाम पूछ रहा है, सबमिट करोगे तो नहीं करने देगा क्योंकि नेम आपने रिक्वायर्ड लिखा है, तो ज़रूरी है भरना। नाम मोहित था और ये जेंडर में या तो मेल आएगा या फीमेल आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक, कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट में आते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में देखेंगे नेम डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनमें से कोई मल्टीपल चेक लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को रीडिंग भी पसंद है, कोडिंग भी पसंद है। और लास्ट में ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में हम देखेंगे कि कंट्री के बेस पे कौन से ड्रॉप डाउन इंडिया ऑलरेडी है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, यूके, यूएसए। बाकी सबमिट करेंगे तो सारी चीज़ें हमारी यूआरएल में पहुंच गई, क्योंकि अभी हमने बैकएंड एपीआई नहीं दी है। तो बता रहा है नेम आपने मोहित सिलेक्ट किया था, जेंडर मेल। रीडिंग में आपको हॉबीज़ में ये 2 चीज़ पसंद थी, एक रीडिंग और कोडिंग, और इसके बाद कंट्री में यूके। तो ये सब चीज़ें हमने इसको बता दी है। रीडिंग में रीडिंग और कोडिंग में कोडिंग पसंद थी, और बाकी हमने इसको बता दिया कि अभी सबमिट बटन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी क्या हम समझ चुके हैं कि रेडियो बटन, चेक बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन, जो हमें आज समझना था, प्रोजेक्ट बना लिया है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ एडवांस टॉपिक फॉर्म का ही पार्ट 3 लेके।